एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, ठीक है, जिसको यदि आप पूरा देख कर गए तो ये समझ लीजिए कि एक ही पेपर से आप 60 से 70 नंबर आराम से कवर कर पाओगे, क्योंकि ये बड़े ही, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो ये इससे पहले मैंने आपको एक पेपर और बता दिया, नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना सेट बी, आप इसको मान सकते हैं। आइए, तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को अपन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्गत है, दिशा निमंत्रण, ठीक है। इसका क्या जाएगा, पहले का दिशा निमंत्रण आ जाएगा। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है, तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होगी। भगतीन की जो रचना है, भगतीन की जो रचना है वो क्या है, एक रेखा चित्र है संस्मरणात्मक। आहुत आयित शब्द युग्म का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ का क्या है, आहुत आयित शब्द युग्म का अर्थ, तो इसका यहाँ पर आपको गा ऑप्शन राइट करके आना है। मराठी जो शब्द है, मराठी भाषा में लिखी गई झूठ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। मराठी भाषा में लिखी गई थी झूठ कहानी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो केशव वीर ने। समाचार लेखन के कारक है होते हैं, समाचार लेखन के कारक होते हैं, तो कितने कारक होते हैं भैया, ये गलती से यहाँ पर ऐसा मिसप्रिंट हो गया, ये सथा एक कारक होते हैं, तो भैया 6 कारक होते हैं। अब है रिक्त स्थान, जो कि 6 दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 खंड काव्य खंड में से ली गई पतंग रिक्त स्थान के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जब किसी रचना के पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है, तो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार हो गया था। अगला क्या कह रहा है, बाजार दर्शन रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण निबंध है। जैनेन्द्र कुमार का क्या है, एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन क्या है, जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। रहेगा ध्यान भैया इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा सा पता कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। हाँ, लोग संयमी भी होते हैं, वाक्य में निपात शब्द है। यहाँ पे जो दबाव डाल रहा है सेंटेंस पर वो क्या है, भी, इसलिए निपात बन गया भी। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति बनाई, तो बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। समाचार लेखन में शैली है, समाचार लेखन की में शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इनके सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो हम बात करें सीधी बात, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये तो पहला हो जाएगा आपका सत्य। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, भयानक नहीं, असत्य बात होते हैं, क्योंकि इसका तो क्रोध होता है, ठीक है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ठीक है, तो ये आपका सत्य रह जाएगा। धृत तद्भव शब्द है, तो ये हो गया आपका असत्य। और यहाँ पर सौदल गेगर
कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य बिल्कुल। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है क्या? जो समाचार पत्र का संपादन करता है उसे संवाददाता कहते हैं। असत्य बात है। ठीक है भैया, अब ये असत्य इसलिए है कि इसको कहते हैं संपादक। क्या कहते हैं उसे? संपादक कहते हैं। संवाददाता तो वो है कि जो माइक एक लगा के गली गली घूमे जो। ठीक है, अब है सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? सही जोड़ी है, और सही जोड़ी में अपना क्वेश्चन मिला लेते हैं। ठीक है, ये भगवान तुम्हारे चरणों में। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो जाएगा छायावाद। आत्मपरिचय, तो आत्मपरिचय का जाएगा हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना का आ जाएगा कम शब्दों में अपनी बात को कहना। ठीक है, अगला है परचेजिंग पावर का, इसका विक्रय शक्ति। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। किसमें भ्रम करना? तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम करना दूर संभव नहीं है। ठीक है, आनंद यादव का मन तड़पता था। आनंद यादव का जो मन तड़पता था किसके लिए? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। और रेडियो का जाएगा आपका, रेडियो का जाएगा एक रेखी माध्यम है। कर पाओगे आराम से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक वाक्य में उत्तर है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो अपनी माँ के लौटने की। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अपनी माँ के लौटने की। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द, ठीक है, शब्द शक्ति। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की जो सार्थकता है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने में, है नहीं, मूर्ति करने में। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा गया है? प्रसिद्ध नाटक जो सम्राट है वो, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक सम्राट जो है, देखिए बेटा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को रोक लिया था क्योंकि डाउट है इसमें, है ना। क्योंकि प्रसिद्ध नाटक सम्राट है तो हिंदी के जो नाटक सम्राट है ना, नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को भी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना है ना। क्या लिखोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे लिख देंगे अपन भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी नाटक का जो नाम है वो क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हो गया। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर पवन का जो है ना तो वायु है, समीर है, ये लिख लेना आप, है ना, थोड़ी जगह कम है। पवन का आ जाएगा वायु और समीर, और अग्नि का तो आपका आ जाएगा अग्नि। अग्नि का आ जाएगा आपके आग और अनल। ठीक है। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम हैं। तो क्या है? एक तो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर है, और दूसरा क्या है? राजस्थान पत्रिका। ठीक है भैया। अब अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ से बढ़िया से आप देखिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन एक साथ पीडीएफ के थ्रू देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य लिखिए। पानी की बुवाई किसे कहा गया है, किन्हीं दो कहानीकारों के नाम और उनकी एक एक कहानी सहित लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ जाएगा। ये 14 है, जनसंचार के प्रमुख साधन बताइए। जनसंचार का प्रमुख साधन मतलब उल्टा पिरामिड शैली किसे कहा गया लिखिए। हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का साहित्य परिचय दिखना है। महावीर वर्मा और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, भाव विस्तार बताना है। परीक्षा की तैयारी विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 19 के बाद में आप यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा भी हो गया। पूरा सॉल्यूशन में एक साथ आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो है, देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वो लिखिए। तो भक्ति काल को मुख्य रूप से दो धाराओं में वर्गीकृत किया गया है, और निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। और सगुण के जो अंतर्गत है राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति है, और निर्गुण के अंतर्गत क्या है हमारी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है। चलिए अगला क्या कह रहा है, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए और दो कवियों के नाम भी आपको बताने हैं। तो छायावाद की दो विशेषताएं क्या है, एक तो है आपका उसमें कि व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। दूसरा क्या है, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता का अधिक प्रयोग। छायावाद के जो दो कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद भी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, और सुमित्रा कुमारी चौहान एकदम राइट आंसर रहेगा। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ शीर्षक अपनी सार्थकता इसलिए सिद्ध करता है क्योंकि यहाँ दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति के साथ होने वाले क्रूर व्यवहार को दर्शाता है, और जहाँ उनकी पीड़ा को कैमरे के सामने व्यावसायिक लाभ के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ शीर्षक मीडिया को संवेदनहीनता और अपाहिजता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को उजागर करता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। भाषा को साहुलियत से बरतने का अभिप्राय क्या है, देख सकते हैं। अगला क्या है, सोरठा छंद है, इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके आगे आप देख सकते हैं विरोधाभास, अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। ये चीज़ें याद करनी है आपको आराम से ना। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर है। देखो, स्थायी भाव हृदय में विद्यमान रहते हैं और रस के मूल कारण बनते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है, बल्कि संचारी भाव जो है ये पुष्ट करने पर आते जाते हैं, ये अस्थिर होते हैं, और इनकी संख्या 33 मानी गई है, इनकी संख्या 10 मानी गई है। ठीक है, रौद्र रस और वीर रस में अंतर हो गया। भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य लिखिए। पानी की बुवाई किसे कहा गया है, आपके मतानुसार यहाँ कितना सच है लिखिए। किन्हीं का दो कहानीकार के नाम और उनकी एक एक कहानी सहित लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या क्या है। बालक आनंदा के पिता किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने देते हैं कि भैया दिन भर तो खेत में काम करेगा पहले तो ही के, ठीक है, वहाँ सुबह शाम मवेशियों को चराएगा, विद्यालय में केवल दिन में ही जाएगा, वहाँ पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करेगा। जनसंचार का प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उल्टा पिरामिड शैली हो गई है, हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का साहित्य परिचय देख सकते हैं आप। भाव पक्ष कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान है, यहाँ से कुंवर नारायण जी का है, ये देखो सिंपल सा है। ठीक है, महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय, ये धर्मवीर भारती हो गया है। भाव विस्तार कोई भी एक लिखना है, साहित्य और समाज का दर्पण है। परीक्षा की तैयारी पढ़ते हुए दो मित्रों के बीच संवाद है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये यहाँ से इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा है, यहाँ पर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये 23 है, ठीक है, निबंध है। तो ये मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है, बढ़िया से आप कंप्लीट करिए। इसके अलावा मैंने एक पेपर और डाला है, चैनल पर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।